नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे जिसका क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था वो समझ आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है, पहले आपने सोचना कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ होती है जिसके द्वारा हम मतलब कि कोई चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को रन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट विच यू कैनॉट ऑपरेट और रन ए कंप्यूटर। जैसा कि उसने नाम में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर की टाइप होती है। ठीक है, जिसके बिना आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। ठीक है, इट एक्ट एज ए इंटरमीडियरी or translation system between computer hardware and application programs installed on the computer। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैं अगर सिंपल से बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है। जैसे कि आप बेसिकली आप मोबाइल यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो आजकल आप। ठीक है, उसमें जो एंड्रॉयड चीज़ होती है, एंड्रॉयड कहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन जो एंड्रॉयड चीज़ होती है वो क्या चीज़ है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर लैपटॉप यूज़ किया है, जहाँ कंप्यूटर वगैरह यूज़ किया आपने, ठीक है, उसमें ये कहते हैं कि विंडो है, इसमें विंडो 9 है, विंडो 8 है, सॉरी, तो विंडो 10 है। तो वो क्या चीज़ होती है, विंडो 7 है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके द्वारा हम मतलब कि किसी चीज़ से भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बेशक वो जो कुछ मर्जी है। इधर उसने कहा है कि मतलब कि हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, ठीक है, उसके बीच में वो इंटरमीडियरी का काम करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज कंप्यूटर प्रोग्राम्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर विदाउट हैविंग ए मीडियम टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन देम। उसने कहा कि आप हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं है। प्ले स्टोर में बड़ी सारी ऐप हैं, ठीक है, तो आपके पास मोबाइल भी है। ठीक है, लेकिन जब तक मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है तब तक आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बिसाइड्स दिस it is also an intermediary between the computer user and the computer hardware। और ये कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर, ठीक है, ये इंटरमीडियरी का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर और ये हो गया कंप्यूटर यूज़र। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, एज इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड यूजर इंटरफेस दैट यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन आफ्टर यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर का, तो आप देखते हो कि एक मतलब कि इंटरफेस सामने आता है। ठीक है, जो आपका मतलब कि डेस्कटॉप आप जिसको कहते हो, वो सामने आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द विंडोज़ एंड द मैक ओएस इसमें मतलब कि एप्पल का, आर आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड ए ग्राफिकल इंटरफेस विद आइकन्स। तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो, जैसे कि आप ये समझ लो ये स्क्रीन में, ठीक है, यहाँ पे आइकन बने होते हैं। माई कंप्यूटर का आइकन होता है, रिसाइकल विन का आइकन होता है, दिस पीसी का आइकन होता है। ठीक है, ऐसे आइकन बने होते हैं, तो वो भी यही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आ गया होगा और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आप ये देख लो,
अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस आप डायग्राम में देखो, इस इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। हर एक चीज़ इंटरेक्शन कर रही है एक दूसरे से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते आप, मॉनिटर का क्या करोगे? मॉनिटर खाली डब्बे डब्बे की तरह काम करेगा फिर, ठीक है। प्रिंटर का क्या करोगे? माउस का क्या करोगे? कीबोर्ड का क्या करोगे? हार्ड ड्राइव का क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि इट मैनेजेस बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी सच एज रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा. It checks and decides the allocation and deallocation of memory space to different processes. When a user interacts with a system, the CPU is supposed to be read or write operation. ठीक है. In this case, operating system decides the amount of memory to be allocated for loading the program instruction and data into RAM. ठीक है. After this program is terminated, the memory area is again free. तो इसमें उसने क्या चीज़ बताई है आपको, सिंपली मैं बता दूं। जैसे ही आपने कोई ऐप को खोला, ठीक है, कंप्यूटर में खोला चाहे किस में खोला, मोबाइल में खोला उसको, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऐप को खोला, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उस ऐप के लिए एक स्पेस रखेगा कि ये ऐप इतनी स्पेस में खुलेगी, ठीक है। अगर फुल हो जाती है स्पेस, जैसे कि रैम होती है 4 GB की, अगर 4 GB फुल हो जाती है आपकी, बाकी ऐप्स नहीं खुल सकती, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? क्लियर करते हो ऐप को। फ़ोन में बेसिकली क्लियर करते हो आप ऐप को, ठीक है। क्लियर करने से क्या होता है कि वो स्पेस वापस से फ्री हो जाती है, ठीक है। वो स्पेस आपकी फ्री हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि आपकी भी बताता है कि रैम अब फ्री हो गई है। तो ये चीज़ उसने बताई है कि मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो अब है प्रोसेसर मैनेजमेंट। इट फैसिलिटेट्स प्रोसेसर मैनेजमेंट where it decide the order for the process to assess the processor as well as decide the processing time to be allocated for each process. Beside this, it monitor the status of the process, freeze the processor when a process is executed, then allocates it to a new process. ठीक है। प्रोसेसर का काम क्या होता है? कोई भी प्रोसेस को करना, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये प्रोसेसर की भी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अभी कौन सी प्रोसेस करनी है, ठीक है, फिर कौन सी प्रोसेस करनी है, ठीक है, ये चीज़ भी डिसाइड करता है, ठीक है। और उसको मॉनिटर करता है प्रोसेस को कि ये चीज़, ये प्रोसेस होगी, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब क्या कर दो, प्रोसेसर को फ्री कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ करता है, मतलब टाइम एलोकेट करता है, ठीक है। ये चीज़ कितनी देर चलेगी, ये चीज़ कितनी देर चलेगी, ठीक है, ये प्रोसेस कितनी देर चलेगी, तो ये वो चीज़ डिसाइड करता है। तो इससे क्या होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब है डिवाइस और हार्डवेयर मैनेजमेंट, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंटेन ड्राइवर्स टू मैनेज डिवाइस, ठीक है। ए ड्राइवर इज टाइप ऑफ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर दैट अलोज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस एंड देयर आर डिफरेंट ड्राइवर्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एज ईच डिवाइस स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। इसमें उसने बेसिकली क्या कहा है कि आप जब भी पीसी के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हो, ठीक है, उसका जो ड्राइवर होता है ना उस चीज़ का, वो वहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए पीसी में। अगर आप स्पीकर्स भी इंस्टॉल करते हो ना पीसी के साथ, आप स्पीकर मतलब कि अटैच करते हो, उसका भी एक ड्राइवर होता है। अगर वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, आप स्पीकर को कनेक्ट कर दो लेकिन स्पीकर नहीं चलेंगे, ठीक है। इसने वही चीज़ कही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंटेन्स ड्राइवर टू मैनेज डिवाइसेस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम होता है ड्राइवर को मैनेज करे डिवाइसेस के लिए, ठीक है।
डिवाइस मैनेज करने के लिए ड्राइवर उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसका दूसरा काम क्या होता है, रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इट ऑफर्स द एनवायरनमेंट टू रन और यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन developed to perform specific task, for example MS Word, MS Excel, Photoshop। इसका क्या काम होता है कि जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्स, जिसको आप एप्स कहते हो, ठीक है, उनको भी ये क्या करता है कि रन करवाने का इसका काम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीसी में देखा होगा MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, ये किसकी हेल्प से रन होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ये रन नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्या आ गया, डाटा मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन डाटा मैनेजमेंट बाय ऑफरिंग एंड डिस्प्लेइंग डायरेक्टरीज फॉर डाटा मैनेजमेंट। You can view and manipulate files, folders. Example, you can move, copy, name or rename. डाटा मैनेजमेंट की बात आती है जब, तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि जैसे ही आपने पीसी में देखा होगा कि वहाँ पे सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है, मतलब कि जितनी भी आपका मेमोरी है उसको डिवाइड किया होता है, ठीक है, डायरेक्टरीज में, ठीक है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, किसी फाइल को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये किसका काम होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट है इवैल्यूएट द सिस्टम हेल्थ। सिस्टम हेल्थ मतलब कि इसमें कोई वायरस तो है नहीं, ठीक है, ये फास्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। ये भी किसकी, मतलब परफॉर्मेंस, आप मान सकते हो परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। ये भी आप किससे डिसाइड करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको डिसाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। इट एक्ट एज एन यूजर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यूजर इंटरफेस वही चीज़ होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। जो बंदा यूज़ कर रहा है और जो हार्डवेयर है उसके बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इट कैन बी ए GUI। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, वेयर यू कैन सी एंड क्लिक एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जैसे कि पहले पता क्या होता था, पहले जो पीसीज होते थे उनमें कमांड के साथ कुछ भी चीज़ ओपन करनी होती थी, कुछ भी कोई भी काम करना होता था वहाँ पे कमांड के साथ करना होता था। जैसे आप आजकल ऐप पे क्लिक करके आप ऐप को खोल देते हो, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा काम नहीं होता था, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो चीज़ किसी कमांड के साथ ओपन होती थी, ठीक है, आपको आइकन नहीं दिखते थे, कमांड के साथ ओपन होती थी, ठीक है। इसमें वो प्रोवाइड किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब है IO मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इट मैनेजेस द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेक्स द इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्मूथ एंड इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, it receives the input provided by the user through an input device and store it in the main memory. Then it directs the CPU to process this input and accordingly provides the output through an output device such as monitor। ठीक है, इसका ये भी काम होता है, किसी चीज़ से इनपुट लेनी है, उसको मेमोरी में स्टोर करना है, फिर मेमोरी से क्या प्रोसेस होके उसको वापिस से आउटपुट दे देनी है, ठीक है। तो ये भी किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। और लास्ट वन क्या है, सिक्योरिटी। इट हैज़ ए सिक्योरिटी मॉड्यूल टू प्रोटेक्ट द डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरीज ऑफ द कंप्यूटर अगेंस्ट मालवेयर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दस इट नॉट ओनली मैनेजेस यूर डाटा बट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। जैसे कि आपने सुना है कि कंप्यूटर में मतलब स्टोर होती है चीज़ कोई भी, ठीक है, तो उसको कोई भी बंदा अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब कि गैर कानूनी आप वो चीज़ आपकी नहीं चुरा सकता, ठीक है। ये उसी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट भी करती है। तो यही था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको कोई चीज़ में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो साइनिंग ऑफ।